हेलो फ्रेंड्स, ये लेसन नंबर 4 सी प्लस प्लस इन हिंदी। और इसमें हम सीखने वाले हैं कांस्टेंट वेरिएबल्स। ओके, तो दोस्तों कांस्टेंट वेरिएबल दो तरीके से बनाए जाते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। एक यूजिंग हैज़ डिफाइंड मैक्रोस प्री प्रोसेसर और यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड। ओके, तो हैज़ डिफाइंड और कॉन्स्ट ये दो तरीके हैं जिसका यूज़ करके हम कांस्टेंट वेरिएबल सी प्लस प्लस के अंदर बना सकते हैं। ओके, और कांस्टेंट ये जो कैरेक्टर कांस्टेंट मैंने लिखे हैं वो है कैरेक्टर लिटरल्स। ओके, यदि आप डबल स्लैश लिखते हो, स्लैश सिंगल कोटेशन साथ में लिखते हो, तो ये सब कहलाते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट। ओके, तो ये क्या करते हैं, यदि आप डबल स्लैश करोगे तो आउटपुट में स्लैश आपको मिलेगा। ओके, यदि आप स्लैश एंड सिंगल कोटेशन करते हो तो आउटपुट में सिंगल कोटेशन मिलेगा। यदि आप स्लैश डबल कोटेशन करते हो तो आउटपुट में डबल कोटेशन आपको मिलेगा। स्लैश एन यानी कि न्यू लाइन कैरेक्टर, स्लैश टी यानी कि टैब कैरेक्टर। ओके, तो ये सब कैरेक्टर लिटरल से कैरेक्टर कांस्टेंट है, इनबिल्ट कैरेक्टर कांस्टेंट। ओके, और यदि आप यूज़र डिफाइंड वेरिएबल बनाना चाहते हो तो आप हैज़ डिफाइन और कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ कर सकते हो। ओके, तो चलिए बाय एग्जांपल देखते हैं हम कि सी प्लस प्लस के अंदर कांस्टेंट कैसे बनाए जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले हैज़ इंक्लूड stdio.h। ओके, then has include iostream.h। और उसके बाद आप यहाँ पर कांस्टेंट वेरिएबल बना सकते हो यूजिंग हैज़ डिफाइन। ओके, तो ये कहलाता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ओके, या और मैक्रोस भी इसे कहते हैं। तो हैज़ देन डिफाइन, और उसके बाद आपको वेरिएबल का नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल पाई। ओके, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3.14 वॉइड मैन। ओके, और यहाँ पर CLR एंड गेट CH। ठीक है, और तो ये पाई वेरिएबल जो है वो कांस्टेंट वेरिएबल हमारा बन जाता है इधर, और उसका यूज़ आप कर सकते हो इधर इक्वेशन के अंदर। ओके, फॉर एग्जांपल इंटीजर आंसर इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू आर। ओके, ये इक्वेशन मैथमेटिक्स का है, 2 इंटू पाई इंटू आर। तो यहाँ पर आप आर वेरिएबल लेते हो, आर इक्वल टू 10। ओके, तो देखिए यहाँ पर हैज़ डिफाइन का यूज़ किया हमने और ये कांस्टेंट वेरिएबल लिया। तो कांस्टेंट वेरिएबल की वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते हो प्रोग्राम के अंदर। ओके, ये इसका रूल्स है। तो और कांस्टेंट वेरिएबल जो होता है वो कैपिटलाइज लेटर होते हैं। ओके, तो यदि आप कैपिटल लेटर रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वेरिएबल जो है वो कांस्टेंट वेरिएबल है। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमने यूज़ किया कांस्टेंट वेरिएबल का, और आप सी आउट करके आंसर को डिस्प्ले करवा सकते हो। ओके, सी आउट एंड आंसर। तो मैं इसको सबसे पहले सेव कर देता हूँ फाइल को, लेसन 4 const.cpp। ओके, अब इसका आउटपुट देखिए आप। ओके, conio.h, ये देखिए 62 आउटपुट आता है इसका। ओके, तो इस तरीके से हैज़ डिफाइन का यूज़ करके आप कांस्टेंट वेरिएबल बना सकते हो। ये देखिए मैं यहाँ पर दूसरा कांस्टेंट वेरिएबल बनाता हूँ, हैज़ डिफाइन आर एंड 10। ओके, तो दो वेरिएबल हमने बनाए हैज़ डिफाइन का यूज़ करके, और दूसरा वेरिएबल आप इधर यूज़ कर सकते हो। ओके, 2 इंटू पाई इंटू आर। ये देखिए 62 आंसर। ओके, और यदि आंसर आप थोड़ा नीचे लाना चाहते हो तो आप स्लैश एन का यूज़ कर सकते हो इधर। ओके, स्लैश एन, तो आंसर थोड़ा नीचे आ जाएगा। ओके,
ये देखिए। तो स्लैश एन वो भी क्या है, वो मैंने समझाया था कि कैरेक्टर लिटरल है। स्लैश एन का कुछ मीनिंग होता है सी प्लस प्लस के अंदर। स्लैश एन यानी कि न्यू लाइन कैरेक्टर। तो जो भी आउटपुट आएगा वो न्यू लाइन में आएगा। ओके, स्लैश एन का मतलब वो लाइन ब्रेक करता है। तो इस तरीके से आप कांस्टेंट वेरिएबल बना सकते हो। और दूसरा तरीका है कि कांस्टेंट वेरिएबल यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए CONST कॉन्स्ट इंटीजर then r equal to 10, const then float pi equal to 3.14। ओके, इस तरीके से कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करके आप कांस्टेंट वेरिएबल बना सकते हो। ओके, तो यूजिंग हैश डिफाइन एंड यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड आप दोनों तरीके से कांस्टेंट वेरिएबल बना सकते हो। ये देखिए, ओके, आउटपुट सेम आएगा। ओके, तो कॉन्स्ट कीवर्ड भी यूज़ होता है कांस्टेंट वेरिएबल बनाने के लिए। और हैश डिफाइन आप मैक्रोस भी यूज़ कर सकते हो कांस्टेंट वेरिएबल बनाने के लिए। और दूसरी चीज़ कि कांस्टेंट वेरिएबल की वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। ये देखिए, मैं इधर लिखता हूँ पाई इक्वल टू 4.5। ओके, तो पाई वेरिएबल कांस्टेंट वेरिएबल है, तो उसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं कंपाइल करता हूँ प्रोग्राम, तो देखिए एक एरर आ रही है यहाँ पर। कौन सी एरर? वो यहाँ पर लिखा है कैन नॉट मॉडिफाई कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट। ओके, यानी कि कांस्टेंट वेरिएबल को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, उसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो ये होता है कांस्टेंट वेरिएबल कि जिसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। और कांस्टेंट वेरिएबल जब आप क्रिएट करते हो तभी उसकी वैल्यू आपको असाइन करनी है। ओके, अब स्लैश एन मैंने यहाँ पर लिखा है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ आंसर इक्वल टू। ओके, और यदि मैं आंसर जो लिखा है, ये देखिए, ये एक मिनट इसको निकाल देना पड़ेगा। आंसर इक्वल टू 62। ओके, इस तरीके का आउटपुट आता है। और यदि मैं आंसर डबल कोटेशन में लाना चाहता हूँ, ओके, आंसर जो लिखा है उसको डबल कोटेशन में लाना है, तो स्लैश डबल कोटेशन और यहाँ पर लिखना होगा स्लैश डबल कोटेशन। ओके, तो ये देखिए आंसर जो लिखा हुआ है वो डबल कोटेशन में आएगा। यानी कि यदि आपको डबल कोटेशन डिस्प्ले करना है, ओके, आउटपुट के अंदर, तो स्लैश डबल कोटेशन यूज़ करें। और यदि आपको सिंगल कोटेशन डिस्प्ले करना है तो स्लैश सिंगल कोटेशन और स्लैश सिंगल कोटेशन। तो सिंगल कोटेशन आउटपुट में आएगा। ओके, ये देखिए सिंगल कोटेशन 62। ओके, तो इस तरीके से आप डबल कोटेशन, सिंगल कोटेशन और स्लैश टी यदि आप लिखे यहाँ पर स्लैश टी, तो ये टैब कैरेक्टर है। ओके, यानी कि आप कीबोर्ड में देख सकते हो कि टैब की हमें दी गई है। यदि आप टैब की प्रेस करोगे तो 7 या 8 7 to 8 जितनी स्पेस जो है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। ओके, तो स्लैश टी यानी कि टैब कैरेक्टर है वो। और यदि आप टैब रखना चाहते हो आउटपुट में तो स्लैश टी आप यूज़ कर सकते हो। ये देखिए स्लैश टी, तो यहाँ पर सिंगल कोटेशन और उसके बाद स्पेस आती है। ओके, टैब जितनी, बाद में आंसर लिखा है और बाद में सिंगल कोटेशन आता है। ओके, तो इस तरीके से आप स्लैश एन का यूज़ करके न्यू लाइन में आउटपुट ला सकते हो। स्लैश टी का यूज़ करके आप टैब दे सकते हो आउटपुट में। स्लैश सिंगल कोटेशन उसका यूज़ करके आप सिंगल कोटेशन ला सकते हो। देन स्लैश डबल कोटेशन, और यदि आप डबल स्लैश करेंगे इधर, ओके, डबल स्लैश, तो सिंगल स्लैश आउटपुट में आएगा। ओके, ये देखिए। ओके, आंसर। तो यदि आप सिंगल स्लैश लाना चाहते हो आउटपुट के अंदर तो आप ला सकते हो। ओके, तो इस तरीके से ये सब इनबिल्ट कांस्टेंट वेरिएबल है सी लैंग्वेज के। ओके, जिसका यूज़ आप फॉर्मेटिंग में कर सकते हो।
और यदि आप यूज़र डिफाइंड कांस्टेंट वेरिएबल बनाना चाहते हो तो हैश डिफाइन का यूज़ कर सकते हो। हैश डिफाइन देन पाई वेरिएबल का नाम स्पेस दे के आप वेरिएबल की वैल्यू दे सकते हो। पर यहाँ पर आपको सेमीकोलन करने की ज़रूरत नहीं है, ओके, वरना एरर आएगी। यहाँ पर सेमीकोलन यहाँ पर ना करें। और हैश डिफाइन जो लिखा जाता है वो वॉइड मेन के ऊपर और हैश इंक्लूड जो है उसके नीचे लिखा जाता है, हैश डिफाइन। और कॉन्स्ट कीवर्ड का भी यूज़ कर सकते हो कांस्टेंट वेरिएबल बनाने के लिए। कॉन्स्ट देन डेटा टाइप एंड वेरिएबल का नाम, ओके। तो इस लेसन में इतना ही। थैंक यू।